magnetic dipole moment of a revolving electron. हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कौन टॉपिक है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये तो पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होगा? करंट जनरेट होगी, और जब करंट जनरेट होगी तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हमने कहा कि सपोज करो ये हमारे पास न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, ये बताइए सबको। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये आर रेडियस है मान लिया ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट तो ऐसे जनरेट होगी, करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट जनरेट हुई, और जब करंट घूम रही है, करंट घूम रही है तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, यानी हर एटम अपने आप में एक टाइनी, एक छोटी मैग्नेट है, क्योंकि हर एटम में क्या हो रहा है आपने पढ़ा है, इन एवरी एटम electrons revolve around the nucleus, and when electron revolve current generate, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी, और जब करंट फ्लो हो रही है तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो देन इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो हर एक एटम अपने आप में छोटी मैग्नेट है, इसे इसका मतलब। और जब मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे नॉर्थ साउथ, और एक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। इसका मतलब एटम में भी डाइपोल मूवमेंट होता है, वही हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या और एन एटम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, एटम का तो वो एक ही बात है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमें पता है कि मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है और ये सपोज करो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, सपोज करा हमने v वेलोसिटी से घूम रहा है। एज इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन generate इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई, और जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई तो एटम बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड सो एटम
within like a tiny magnet। हर एटम अपने आप में एक छोटी मैग्नेट है and possess magnetic dipole moment। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से तो करंट जनरेट हो जाएगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, और करंट जब जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इट मींस एटम के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और एटम एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एटम बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट, और मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा जो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल। अब मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रेडियस जो ऑर्बिट है, लेट आर विदा, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चलो एन और भी कुछ सपोज कर लो, वी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। स्पीड है वो v है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताओ, इसमें m क्या होता है, I इंटू ए, क्योंकि करंट की वजह से जनरेट हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि बार मैग्नेट है तो स्मॉल m इंटू 2a, और अगर करंट लूप है तो डाइपोल मूवमेंट करंट इंटू एरिया, एरिया जहां एरिया यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब करंट निकालें, वेयर आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन रख देंगे। और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ई अपॉन, अब डिस्टेंस तो एक राउंड में 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, वी से। ये कल भी इसका करवाया था कुछ हमने, तो ये ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये समझ लीजिए। वैसे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये करंट निकालने का ये तरीका। कल हमने वो जो करवाया था लास्ट में, एक न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, कंसेप्चुअल आई, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, आई इंटू ए। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट जनरेट हुई, करंट घूम रही है तो एटम एक छोटी मैग्नेट हो गया, क्योंकि जब करंट किसी चीज में फ्लो करती है, किसी लूप में घूमती है, तो इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो एवरी एटम बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट, छोटी मैग्नेट है। और जब मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, कितना होगा, आई इंटू ए। ए क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें घूम रहा है, ए सॉरी एरिया ऑफ ऑर्बिट, आर रेडियस है ऑर्बिट की, आर बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अब आई क्या लिखेंगे हम, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। और आप टाइम कैसे निकालते हैं, इतनी जल्दी आ गया।
और टाइम आपने कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चला है ग्राउंड में? एक सर्किल में, पूरे एक राउंड में डिस्टेंस चला 2πr। कितनी स्पीड से? v से। ये ऊपर चला गया ev अपॉन 2πr। पुट इन वन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या बन गया भाई? I इंटू ए। अब रखो यहाँ पर I की जगह ev अपॉन पाई आर इंटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। यानी अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, हाफ ई वी और क्या बचा? आर बचा। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला समझ लो आप। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी ड्राइव करो। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से कहीं तक भी पूछा जा सकता है। तो आई हो गया क्यू अपॉन टी। अब हमने क्या बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चार्ज की जगह तुमने ई रख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और टाइम कितना लगा घूमने में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पूरे ग्राउंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा? सर्कमफेरेंस 2πr रख दिया डिस्टेंस की जगह। और कितनी स्पीड से जाएगा? v। v ऊपर चला गया ev अपॉन 2πr। दिस इज करंट। ये न्यूमेरिकल में करंट निकालने का तरीका है। अगर वेलोसिटी दी हुई है, अगर दिया है कि कोई चार्ज इतनी स्पीड से घूम रहा है, अब ये डाइपोल मूवमेंट I इंटू ए में रख दो, I की जगह ev अपॉन 2πr। और एरिया क्या हो गया? लूप का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, हाफ ई वी आर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ स्पीड। ये भी स्पीड की टर्म में हो गया। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है, स्पीड को दुगना कर दें, बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ स्पीड इज मेड डबल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डबल हो जाएगा। स्पीड को आधा कर दें, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधा हो जाएगा। लेकिन अभी हमें और आगे बढ़ना है, हम इससे, क्योंकि इसको डेरिवेशन को और आगे लेके जाना है। ठीक है। अब देखिए, एक तो ये टर्म आ गई आपकी। अब हमने इसमें क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में इसमें हमने ये जो हमारे पास टर्म आ रही थी, m से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और m से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, m से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप देखें, अगर ये टर्म क्या बनी है, एम वी आर। हियर एम वी आर, अगर आप ध्यान से देखो तो एम वी क्या है? लीनियर मोमेंटम।
इंटू आर क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, ये बन गया एंगुलर मोमेंटम। एल एंगुलर मोमेंटम रख दीजिए यहाँ पर 1/2m पी, और इस पूरे की जगह एम बी आर की जगह एल। क्या आ गया? लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। नेगेटिव साइन इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट is opposite to angular momentum। है ना? ये आपसे आप यही बन गया कि बताओ नेगेटिव क्यों है। तो वेक्टर फॉर्म में जब वह लिखेंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो आपके फोन में आ गया होगा यहाँ तक, फिर से मैं एक बार कर दूं। करंट कैसे निकाली आपने? एम इजिकल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? आई इंटू ए। आई क्या है? करंट कैसे निकलती है? क्यू अपॉन टी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम में, इसलिए हमने क्यू की जगह ई ले लिया। और टाइम का फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को घूमने में, पूरा राउंड घूमने में सर्क्यूमफेरेंस 2 पाई आर हो गई। डिस्टेंस सर्क्यूमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? v स्पीड से। v ऊपर चला गया, ev अपॉन 2 पाई आर। ये वैल्यू उठा के m इज इक्वल टू आई इंटू ए में रख दो, इक्वेशन बन गई। आई की जगह आपने रख दिया ev अपॉन 2 पाई आर। एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, हाफ ईवी आर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया इन टर्म ऑफ स्पीड। यहां तक भी बोर्ड ने एक बार पूछा है। ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। क्या what will be the effect on magnetic dipole movement if speed of revolving electron is made double? इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डबल हो जाएगा। स्पीड आधा कर देंगे, आधा हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एमवी क्या है? लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी इंटू डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी एमवीआर की जगह आपने क्या रख दिया? रख दिया लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ई एल अपॉन 2m। अब ये किस टर्म में हुआ? अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। क्वेश्चन में अगर लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, राइट करिए इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन यू विल डू अप टू दिस पॉइंट। और अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन
एंगुलर डाइपोल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होती है। अब आपको एक बात पता है, बोर का पोस्टुलेट पता है, ठीक है ना। बोर का पोस्टुलेट क्या था कि आप देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या है आगे देखिए। ठीक है अभी आज ही। अब हम यहाँ तक तो आ गए, m इज इक्वल टू हमने ड्राइव कर लिया, m इज इक्वल टू 1/2m इंटू EL, नहीं m इज इक्वल टू 1/2m EL। अब आपको, या आप इसको प्रॉपर वे में लिख दें, m इज इक्वल टू 1/2m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, दैट इज EL/2m। ये आपका आ गया इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमें ये पता है बोर की थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनमें घूमते समय उसका डाइपोल एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हमने पढ़ा है बोर थ्योरी। अकॉर्डिंग बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन can revolve only in those orbits where, पोस्टुलेट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। बोर ने ये थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनमें घूमते समय इट्स एंगुलर मोमेंटम is equal to integral multiple of h/2 यानी कि L जो है एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल मल्टीपल n, यार n क्या होगा, इंटीग्रल n इज, n क्या है 1 2 3 4 3 इंटीग्रल। ये बोर का पोस्टुलेट था। बोर की जैसे रदरफोर्ड की थ्योरी थी, ऐसे ही बोर ने जो थ्योरी दी थी वो ये दी थी कि केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा। हर तभी तो सर्टेन ऑर्बिट आई थी, सर्टेन ऑर्बिट्स थी जिनमें घूम रहा था इलेक्ट्रॉन। कौन सी ऑर्बिट थी, वो ऑर्बिट जिनमें घूमते समय उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी 1h/2 हो, या 2h/2 हो, या 3h/2 हो, या 4h/2 हो, इंटीग्रल मल्टीपल। अब यहाँ पे पुट कर दें हम, पुट इन सेकेंड, क्या पुट करें, पुट L इज इक्वल टू NH/2 इन सेकेंड। देखो m इज इक्वल टू, ये थी सेकेंड, E/2m L, अब इसमें पुट L की जगह NH/2, ठीक है, L की जगह NH/2।
अब यहाँ देखो क्या आया कैलकुलेट करने के बाद, ई एन एच एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखेंगे यहां से एक चीज क्लियर हो रही है हमें, एम इज इक्वल टू, अगर हम एम को बाहर रखते ई एच अपॉन 4 पाई एम, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई एम इलेक्ट्रॉन का मास, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एच अपॉन 4 पाई एम is a constant called Bohr magneton। ये जो ई एच अपॉन 4 पाई एम है, ये कांस्टेंट टर्म है पूरी की पूरी। देखो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, इसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। इस पूरी टर्म को हमने कहा बोर मैग्नेटॉन। ये म्यू बी, ये इसका सिंबल, यानी कि हम क्या करें, ये जो टर्म है ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये पूरी की पूरी बोर मैग्नेटॉन कहलाती है। याद रख दें, पुट इट थर्ड, m is equal to n b, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ बोर मैग्नेटॉन। और इसकी पूरे की बोर मैग्नेटॉन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब आपने कहा ये कांस्टेंट है तो इसकी कैलकुलेशन भी कांस्टेंट होगी। इसको हम ये जो पूरी है टर्म, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो कांस्टेंट है, तो ये आपकी 9 पॉइंट, मैं बताता हूँ आपको, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे, तो ये आपके पास m इज इक्वल टू, जब आपने रखा तो n इंटू म्यू पी आ गया, यानी कि बोर मैग्नेटॉन की टर्म में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ बोर मैग्नेटॉन। अब बोर मैग्नेटॉन की डेफिनेशन कैसे देंगे, डेफिनेशन ऑफ, बल्कि आप ये कहो, हाँ बोर मैग्नेटॉन की डेफिनेशन लिख देते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ये डेफिनेशन आ जाती है। देखो
इसकी डेफिनेशन लिखने में कुछ नहीं है। एक चीज देखो आप, अगर हम n की जगह 1 रखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, देन म्यू बी किसके बराबर होगा, m के। अगर हम n 1 रख दें तो म्यू बी किसके बराबर होगा, m के। यानी बोर मैग्नेटॉन उस डाइपोल मूवमेंट के, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बराबर है जो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि n की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रो बोर की थ्योरी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए थी। बोर की जो थ्योरी थी इट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो जब हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस समय जितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें आएगा दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, बोर मैग्नेटॉन